नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो दीपों की दिवाली एक ऐसा त्योहार जिसका हर भारतीय साल भर इंतजार करता है। साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली, जिस दिन पूरा देश रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर होता है। दिवाली में मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। मां लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न होती हैं, उसके ऊपर तो कहते हैं कि खुशियां भर भर के लुटाती हैं। तो मां लक्ष्मी को कैसे करें खुश और दिवाली पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या और ऋतु सिंह। वान्या जी आपका और ऋतु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। क्योंकि बात हो रही है दिवाली की और कहते हैं कि दिवाली यानी कि रोशनी, खुशियाँ, चारों तरफ लाइट्स, मतलब बहुत सुंदर त्योहार है और साल भर इसका इंतजार रहता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि चूंकि लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है, तो शुभ मुहूर्त से शुरुआत इस कार्यक्रम की करते हैं कि शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजा का क्या है दिवाली के दिन। बिल्कुल, सबसे पहले तो देखिए न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस बार दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि अमावस्या तिथि 2 बार पड़ रही है, 2 दिन पड़ रही है, तो 20 अक्टूबर को 3:45 से 21 अक्टूबर 5:55 तक अमावस्या तिथि रहेगी और इस पूरे समय आप माँ लक्ष्मी की आराधना पूजा कर सकते हैं। दिवाली का त्यौहार 20 अक्टूबर को हम रात में मना रहे हैं और जो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है 6:10 से 8:10 तक। इस समय हम अगर पूजा करते हैं, क्योंकि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या की पूजा का अपना विशेष महत्व होता है और दीपावली का त्यौहार, क्योंकि पूरी रात काली रात का त्यौहार हम कहते हैं, अमावस्या का त्यौहार, तो महानिशीथ व्यापिनी त्यौहार है ये, तो आप रात्रि में भी पूजा कर सकते हैं। और एक विशेष बात, क्योंकि वृषभ लगन में चाहिए माँ लक्ष्मी, हर किसी को स्थिर रूप से अपने घर में चाहिए कि माँ आए और हमारे घर में स्थिर रूप से निवास करें। तो वृषभ लगन का जो समय आ रहा है वो आ रहा है शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। तो इस समय आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देखिए, दीपावली साधना से सिद्धि का पर्व है, तो इस दिन को हम विशेष रूप से महत्व देते हैं सिद्धि के लिए। तो अगर आपने कोई गुरु दीक्षा ली हुई है, आपके पास किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो इस रात्रि महानिशीथ काल में, अहोरात्रि हम कहते हैं कि रात्रि में दिवाली के 12 बजे से लेकर और 2 बजे के बीच में आप अपने मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे कि वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो सके, सिद्धि देने वाले हो सके। तो दीपावली का पूरा ही मुहूर्त बहुत शुभ है। कुछ लोग जो व्यापारी लोग हैं, उनका ये प्रश्न होता है कि हम पूजा किस समय करें। तो देखिए, व्यापार स्थल पे पूजा करने के लिए हमारे यहाँ पुराणों में विधान है, शास्त्रों में, कि आप दोपहर में भी पूजा कर सकते हैं। और हमें जो मध्याह्न काल मिल रहा है वो 21 तारीख का मिल रहा है, क्योंकि दीपावली 21 तारीख को 5:55 तक अमावस्या तिथि है। तो उससे पहले आप मध्याह्न काल में किसी भी समय जाकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वो अमावस्या तिथि ही आपको मिल रही है। तो अगर आप 20 को पूजा कर सकते हैं 3:45 के बाद से लेकर 21 को 5:55 के बीच में आप अपने व्यापार कार्यस्थल पर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर आपको रात्रि में पूजा करनी है तो वो पूरी रात्रि 20 तारीख ही शुभ है। ऋतु जी, अब पूजा पर आ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन है और कहते हैं माँ के पग जैसे पड़ेंगे प्रॉस्पेरिटी वैसे ही आ जाएगी। तो पूजा की विधि का भी आप जरा बताइए कि पूजा की विधि क्या होनी चाहिए लक्ष्मी पूजा के दिन। बिल्कुल, देखिए, दीपावली के महापर्व में हम गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और पूजा की जो विधि में सबसे खास है कि ज़्यादातर लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है आज के दिन, क्योंकि बुद्धि, विद्या और धन, सुख, सौभाग्य, समृद्धि आज के दिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। तो भगवान गणेश, लक्ष्मी और माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए दीपावली के दिन। पूजा विधि तो देखिए अपने अपने हिसाब से आप अपने कर सकते हैं, क्योंकि जिसके यहाँ जो परंपरा चल रही है। लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं कि माँ लक्ष्मी को, जैसे मैं बार बार बताती हूँ कि हम जिसको प्रसन्न कर रहे हैं, हमें उसकी पसंद देखनी है कि माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, बिल्कुल घर आपका एकदम साफ़ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, खुशबू, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी। अगर आप अपने घर को आज के दिन, कहते हैं ना मैजिकल वाटर, गुलाब जल, गंगा जल, उसमें दालचीनी डालकर आप उसका जो स्प्रे करते हैं, तो वो एकदम वातावरण को पवित्र कर देता है। गूगल आज के दिन आप जलाइए, जिससे कि जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले वो हमारा एंट्रेंस, घर का मुख्य द्वार बहुत ज़्यादा सजा होना चाहिए, बंधनवान होना चाहिए। उसके बाद खुशबू होनी चाहिए, चंदन की
की खुशबू हो, गूगल की खुशबू हो। फिर जो सामान्य पूजा विधि है कि हम एक चौकी सजाते हैं, लाल कपड़ा बिछाते हैं और उस पर स्थापित करते हैं गणेश जी को, लक्ष्मी जी को और माँ सरस्वती को। प्रथम पूज्य गणेश होते हैं, सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है। अगर आप गणेश जी नहीं रखते हैं तो हम कहते हैं ना, एक सुपारी भी हम रख सकते हैं, उनको भी हम प्रतीक मानते हैं। और घर की कुल देवी जो भी हैं उनके निमित्त स्वरूप आप एक सुपारी अवश्य रखिए। ये भी लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो वहाँ पर एक सुपारी स्थापित कीजिए कलावा बांधकर, जिसको कि आप कुल देवी के रूप में वहाँ स्थापित कर रहे हैं। फिर आप इनको माँ लक्ष्मी को वस्त्र, श्रृंगार, सबसे बड़ी बात है अभिषेक। अगर आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं, अगर आपके पास चांदी के गणेश लक्ष्मी है, देखिए लक्ष्मी गणेश सब लोग खरीदते हैं, लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि अगर आपके घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं जिनका हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, तो हमें दीपावली के दिन भी उन्हीं लक्ष्मी गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। पंचामृत से स्नान करा के उनको धूप दीप नैवेद्य दिखाना चाहिए। उनका श्रृंगार, जैसा भी वान्या जी ने बताया, लक्ष्मी माँ को तो वैसे भी श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद है। रंग का ध्यान रखिए, इस दिन काले नीले वस्त्रों से थोड़ा परहेज करना है। ईश्वर को भी नहीं पहनाना है, खुद भी नहीं पहनना है। बिल्कुल। और उस दिन लाल गुलाबी जो रूप है वैभव से भरा होता है। बिल्कुल, लाल और गुलाबी साड़ी और पूरे ज्वेलरी से वो पहनी रहती है, सोने चांदी से। वो संभव हो, अगर माँ को कोई आभूषण अर्पित कीजिए आज के दिन, चांदी का या सोने का, उससे भी, क्योंकि शुक्र का प्रतीक है माँ लक्ष्मी, तो आप सोने चांदी का कोई भी छोटा सा आभूषण उनको, अगर आपके सामर्थ्य है, अर्पित कीजिए। सबसे विशेष बात कि किसी भी देवी देवता को अपनी स्तुति, अपनी प्रशंसा, तो माता के लिए देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसीद मातर जगतखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र को अवश्य कीजिए, जिससे देवी माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इसमें उनकी प्रशंसा है, पूरे जगत कल्याण की भावना है। तो स्तुति पे बहुत ध्यान दीजिए। पूजा की विधि से ज़्यादा आप माँ को अपनी स्तुति से, अपनी प्रार्थना से रिझाइए, ये मेरा अपना कहना है। और जो भी लक्ष्मी मंत्र आपसे हो सके, ओम लक्ष्मी नमः कह सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः कह सकते हैं आप, ओम भार्गवाय नमः कह सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का एक बहुत सुंदर मंत्र, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जयी। तो माँ से आप रूप, सौंदर्य, यश, धन सब मांग सकते हैं इस छोटे से मंत्र से। तो आप माँ को आज रिझाना है, उनकी प्रशंसा करके, उनकी स्तुति करके। राशियों की बात भी कर लेते हैं। तो ऋतु जी, 2 राशि, पहले तो मेष से शुरू करते हैं। मेष और वृषभ राशि वाले किस तरह से पूजा करें, प्रसन्न करें, क्या पहने, आप छोटे छोटे शब्दों में जरा बताएं कि कैसे कैसे पूजा करें ये लोग। राशि वाले अगर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो अपने राशि अनुसार, क्योंकि मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, तो वो अभी जैसे मैंने बताया कि माँ को आभूषण पसंद है, तो एक छोटा सा मूंगा, या तो मूंगे की अंगूठी या वैसे ही मूंगा लेकर, मूंगे का आजकल तो सब कुछ चल रहा है, वो आभूषण में माँ को चढ़ाएं अगर उनकी सामर्थ्य है तो। और उसके अलावा आपको एक पान का बीड़ा, उसमें गुड़ रख के और शहद रख के, क्योंकि मेष मंगल का कारक है, तो आपको ये माँ को आज बीड़ा अर्पण करना है। और मीठे पान से माँ लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। गुड़हल का पुष्प, क्योंकि मंगल का प्रतीक है, तो गुड़हल का फूल वैसे भी देवी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप गुड़हल का पुष्प चढ़ा सकते हैं। लाल रंग का उनको वस्त्र आज के दिन आपको अर्पण करना है। और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है आपको आज के दिन। जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, तो जब भी उनका आह्वान कीजिए तो भगवान विष्णु के साथ कीजिए, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वृष राशि की अगर हम बात करें तो वृष राशि के जो देवता हैं वो शुक्र देवता हैं और लक्ष्मी से कनेक्टेड है, तो शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए, अपने कुंडली में शुक्र ग्रह को इन्हेंस करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को गुलाबी चमकदार वस्त्र आज के दिन आपको अर्पण करना है। उनका जब आप स्नान कराइए तो दही से अवश्य स्नान कराइए, ये भी ध्यान रखिए। उनके भोग में आज आपको दही, मीठी दही, शक्कर या दही में थोड़ा शहद डाल के माँ को अर्पण कीजिए। मखाने की खीर बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ आप एक साबुत धनिया थोड़ा सा आप माँ के चरणों में आज के दिन रखिए। माँ लक्ष्मी की पसंदीदा वस्तुओं में है, अभी जो ऋतुफल चल रहे हैं उसमें सिंघाड़ा, माँ लक्ष्मी को कहते हैं कि सिंघाड़ा बहुत पसंद है, तो वो माँ लक्ष्मी को आपको चढ़ाना है। साथ ही साथ जो सामान्य पूजा विधि है वो आपको करनी है। तो 2 राशि, मिथुन और कर्क राशि पर आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। तो अगली राशि पर आते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुधदेव हैं। आपको आज के दिन माता लक्ष्मी को कोई भी हरी मिठाई खिलानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो पान की मिठाई हो, परवल की मिठाई हो। इसके अलावा जो है गणेश जी के चरणों में जो है दूर्वा घास जो होती है वो आप गंगा जल से धो के जो है उनके चरणों में आज के दिन ज़रूर चढ़ाएं।
इसके अलावा जो है आपको और क्या करना है, आप कोई भी पन्ना की छोटी सी अंगूठी या पन्ना की कोई भी ज्वेलरी जो है वो आप अगर माता लक्ष्मी को चढ़ा देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। चाहे वो पन्ना हो, चाहे वो ग्रीन जेड हो, ब्लड स्टोन हो, पेरिडॉट हो, बेसिकली हरे रंग का बहुत ज़्यादा महत्वता होती है इस दिन। और जो है माँ दुर्गा को हरी चुन्नी जो है वो भी आप चढ़ा दें। वो चुन्नी जो है आप माता लक्ष्मी को भी एक हरी चुन्नी चढ़ा दें। किसी भी किन्नर को जो है आप आज के दिन अगर दान करते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। याद रखें, जब आप दान कर रहे हैं तो आपको हरे वस्त्र जो है वो आपको दान करना है। माता लक्ष्मी के आगे दीपक जो है वो आपको आज के दिन ज़रूर चढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मिथुन राशि वाले करते हो तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, कर्क राशि पर। कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव हैं। अगर यहाँ पर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो आज के दिन आपको कलर क्या पहनना है। जैसे मिथुन राशि का कलर जो है आई थिंक मैं मिस कर गई, आपके आज के दिन अगर आपको हरे रंग के वस्त्र अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इसी तरह कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन अगर आप सिल्वर कलर पहनते हैं और पर्ल्स की माला अगर आप वियर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगी। धनतेरस पर जो आपने चांदी खरीदी थी उसको अभी आप चार्ज होने दीजिए, उसके बाद जो है आप इस चांदी को वियर कर सकते हैं। मोती आप धारण कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप मोतियों की माला जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और याद रखें, इस दिन चंद्रमा को जो है आप जो है चंद्रदेव के आगे भी, क्योंकि कर्क राशि है तो ओम चंद्रमसे नमः का आपको वो जाप भी करना है। ओम सोम सोमाय नमः का आपको जाप करना है। भोग में सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद खीर और मखाने की खीर, सिंगाड़े का फल क्योंकि सफ़ेद रंग का होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप माता लक्ष्मी को अर्पण कीजिए। बताशे और जो है किसी गरीब को जो है आज के दिन आप कोई दूध का दान जो है आप कर दीजिए। माता लक्ष्मी को अक्षत जो है वो भी आपने आज के दिन ज़रूर चढ़ाने हैं। चांदी अगर आपने धनतेरस पर नहीं खरीदी तो एटलीस्ट आप लेके जो है इसे आप चार्ज जो है ये 5 दिवसीय पर्व में आप चांदी कर लीजिए। चांदी आपको वैसे भी लाइफ में इमोशनली बहुत स्टेबल रखता है। आपकी इमोशनल वेलबींग पर चांदी जो है बहुत अच्छा काम करती है। तो ये सारी चीज़ें, कलाकंद, सफ़ेद मिठाई, बर्फ़ी, ये सारे भोग जो हैं आप चंद्रदेव को, माता लक्ष्मी को और आपके जो भी इष्ट देव हैं, अपनी कुल देवी हैं, सबके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर्क राशि वालों, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अपनी माता के आशीर्वाद लेना जीवन में आप कभी भी मत भूलिए। और माता के पैसों से अगर आप चांदी खरीदते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी फलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या राशि की कि किस तरह से वो पूजा करें, उस दिन क्या पहने, किस तरह से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने। तो ऋतु जी, सिंह और कन्या राशि के बारे में आप बता दीजिए जरा। तो सिंह राशि वालों को शुरुआत जो करनी है दीपावली के पर्व की, वो सुबह सुबह सूर्य को जल देके करनी है, क्योंकि सिंह राशि के जो देवता हैं वो हैं सूर्यदेव। और अपने पिता के पांव छूकर शुरुआत करनी है। जब आप अपने पिता के पांव छू लेते हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य दे देते हैं तो आपका सूर्य तैयार हो जाता है माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए। और आज के दिन आपको जो रंग करना है इस्तेमाल वो है ऑरेंज कलर, नारंगी रंग। तो आज के दिन आपको स्वयं भी नारंगी वस्त्र अगर आप पहन सकें बहुत अच्छा है। और माँ लक्ष्मी को भी या तो पूरा आप श्रृंगार नारंगी वस्त्र पहनाइए या उनको एक ऑरेंज कलर की चुन्नी अवश्य ओढ़ाइए, जिससे कि आपका सूर्य मजबूत हो। सूर्य रुद्राक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप आज रुद्राक्ष की माला स्वयं धारण कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को नहीं चढ़ा सकते, लेकिन आप भगवान गणेश को रुद्राक्ष चढ़ा सकते हैं और स्वयं एक रुद्राक्ष की माला में पहन सकते हैं। भगवान माँ लक्ष्मी को आज आप भोग जो चढ़ाएंगे उसमें आपको लाल रंग की मिठाई चढ़ानी है। आप लाल रंग का जो पेड़ा आता है, जो ब्राउन पेड़ा आता है, वो माँ को चढ़ाइए आज के दिन, बहुत अच्छा होता है। काले या लाल गुलाब जामुन जो होते हैं वो भी माँ लक्ष्मी को आज के दिन आप चढ़ा सकते हैं। कन्या राशि के जो देवता हैं वो बुध देव हैं, तो बुध को भी प्रसन्न करना है और अपने ग्रहों को ठीक करना है। तो आज के दिन माँ लक्ष्मी को हरे रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए और भोग में एक पान और इलायची, एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें आपको हरी इलायची रख के और माँ लक्ष्मी को आज के दिन चढ़ाना है। इससे आपका बुध भी इन्हेंस होगा। आप अपने वस्त्रों में भी हरा रंग अवश्य, एक चुन्नी आप हरे रंग की ले सकते हैं, या आप कोई भी वस्त्र या जो भी पहन रहे हैं तो उसमें हरा रंग अवश्य शामिल हो, जिससे कि आपका बुध अच्छा हो। माता को भोग में आप हरे रंग की कोई मिठाई चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो उनकी पसंदीदा वस्तुएं हैं जैसे कमलगट्टा, सिंघाड़ा, अरबी की सब्जी भी माँ लक्ष्मी को पसंद है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि राधा रानी को पसंद है और राधे का रूप है, तो माँ लक्ष्मी को भी अरबी आप चढ़ा सकते हैं आज के दिन। और
पन्ना आप ले सकते हैं। देखिए एक बहुत विशेष बात कहना चाहूँगी कि हम माँ लक्ष्मी को श्रृंगार अर्पित करते हैं और बाजार से आजकल जो श्रृंगार आता है डिब्बे में वो चढ़ाते हैं। तो मेरा ये कहना है आपकी चैनल के माध्यम से कि देखिए महिलाएं स्वयं उस प्रसाद को नहीं लेती हैं, क्योंकि जो आप श्रृंगार स्वयं धारण करते हैं, जिस ब्रांड का मेकअप आप लेते हो, आपको चाहे आप 2 ही चीज़ लीजिए, एक लिपस्टिक लीजिए, बिंदी लीजिए, जो आप माँ प्रसाद स्वरूप आप ले सकें, धारण कर सकें। अब देखिए ज्वेलरी भी महिलाएं बहुत खरीदती हैं दीपावली पे, और आपका अगर कन्या राशि है तो आप एमरल्ड के ज्वेलरी आजकल बहुत ट्रेंड में है और एमरल्ड खरीदती हैं। तो आप जब खरीदिए तो माँ लक्ष्मी को उसे पहले समर्पित कीजिए, चढ़ाइए, फिर प्रसाद स्वरूप उस ज्वेलरी को आप ग्रहण कीजिए, आप पहनिए। तो देखिए आपकी सुख सौभाग्य और समृद्धि में दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि श्रृंगार वही चढ़ाइए जो आप ले सकें, पहन सकें, धारण कर सकें। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि की। तो वान्या, आप तुला और वृश्चिक राशि के बारे में जल्दी से बता दीजिए कि क्या करे, वो किस तरह से प्रसन्न करे माता को। जी, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनके स्वामी जो हैं वो भी शुक्रदेव ही होते हैं, और दीपावली कहीं ना कहीं महालक्ष्मी सेंट्रिक त्यौहार है। तो आपने क्या करना है तुला राशि वालों, आप माता लक्ष्मी को कुछ भी डायमंड चढ़ा सकते हैं, सॉलिटेयर चढ़ा सकते हैं, जेरिकॉन चढ़ा सकते हैं, इसके अलावा जो है ओपल चढ़ा सकते हैं, फिरोज़ा भी चढ़ा सकते हैं। ये सारे स्टोन्स जो हैं आप लोग खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, स्टोन्स या फिर क्रिस्टल्स। भोग की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि वालों, आप माता लक्ष्मी को कुछ भी सफ़ेद खीर चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई चढ़ा सकते हैं, सिंगाड़ा चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गुलाब के फूलों की माला, कमल गट्टे की माला या फिर स्फटिक की माला जो है वो भी आप माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। स्फटिक की माला जो है आप वो खुद भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कलाकंद या फिर सफ़ेद बर्फ़ी या फिर सफ़ेद रसगुल्ला, ये सारी मिठाइयाँ जो हैं वो आप माता लक्ष्मी को आज के दिन चढ़ाएं। इत्र ज़रूर चढ़ाएं क्योंकि उन्हें फ्रेग्रेंस जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं आप माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, और अपने मंदिर को और माता लक्ष्मी को जो आप वस्त्र पहना रहे हैं वो भी आप पिंक कलर पहने। और तुला राशि वालों, आज के दिन आपको कलर क्या पहनना है, या तो आप गुलाबी रंग पहन सकते हैं या आप कोई भी फ्लोरल प्रिंट्स अगर पहनते हैं, कुछ भी शाइन जो है, शुक्र जो होता है चमक को रिप्रेजेंट करता है और फ्रेग्रेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई भी शाइनी वस्त्र जो है वो आप पहन सकते हैं। और थोड़ा सा इत्र जो है वो भी आप आज के दिन अगर लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। तुला राशि की बात हो गई, अब वृश्चिक राशि के बारे में भी जरा जल्दी से बता दीजिए क्योंकि बेसब्री से इंतजार करते हैं दर्शक हमारे। बात करते हैं तो इनके स्वामी जो है मंगल देव हैं, और ये जो साल है ये भी मंगल का ही साल है। तो आप जो है ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। आप मूंगा जो है वो आप माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। कार्नेलियन जो है वो भी आप माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। आप चार्ज करके खुद भी जो है उसे बाद में वेयर कर सकते हैं। 5 दिवसीय पर्व के बाद लाल मिठाई चढ़ा सकते हैं। गाजर के हलवे खुद अपने हाथों से अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या कोई भी और आपको जो रेड मिठाई मिलती है वो भी जो है आप चढ़ा सकते हैं। आप इसके अलावा जो है गाय को आज के दिन जो है गुड़ ज़रूर खिला सकते हैं। कलर जो आपको दिवाली पर वेयर करना है, आप रेड कलर पहन सकते हैं या फिर कोई भी शेड ऑफ रेड फैमिली, जैसे थोड़ा सा ऑरेंजिश गोल्डन जो होता है, हालांकि वो सूर्य का है बट मोर और लेस वो सेम रेड फैमिली में आता है, तो वो भी आप पहन सकते हैं। माता लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें, लाल पुष्प चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। गुलाब के फूलों की माला अगर आप माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। अपने हाथों से जो है अगर आप कोई भी लाल मिठाई घर पर भी बनाते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। और इसके अलावा हिबिस्कस का फ्लावर जो है वो भी आप, जो रेड हिबिस्कस होता है, लाल हिबिस्कस का फ्लावर जो है वो भी आप माता लक्ष्मी को अगर आप चढ़ाते हैं। वस्त्रों में भी आप जो है लाल वस्त्र माता लक्ष्मी को आज के दिन पहनाएं। और जो है ज्वेलरी में जैसे हमने आपको बताया कि मूंगा जो है वो आप जो है चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। चलिए, अब धनु और मकर राशि वालों का इंतजार खत्म हुआ। धनु मकर के बारे में ऋतु जी बताएंगे। ऋतु जी, बिल्कुल, कैसा रहेगा इनके लिए, लक्ष्मी पूजा कैसे करें और क्या पहने उस दिन जिससे कि सुख समृद्धि आए? बिल्कुल। देखो धनु राशि के जो लोग हैं
उनको आज के दिन अपने बृहस्पति को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज दिन की शुरुआत करनी है, सबसे पहले उन्हें अपने गुरु से, जो उनके मेंटोर हैं, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली है, गुरु का आशीर्वाद लेना है, या पाँव छूकर, या अगर आप दूर हैं तो फ़ोन से उनसे आशीर्वाद लेकर दीपावली के पर्व की शुरुआत कीजिए। माँ लक्ष्मी को आज के दिन आपको पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करनी है। पीले गुलाब अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो आप वो चढ़ाइए। पीले गेंदे के फूल की जो माला है वो माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। गजरा चढ़ा सकते हैं, पीले रंग का दुपट्टा चढ़ा सकते हैं। और देखिए, भगवान माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं भगवान विष्णु, अपने पति, और विष्णु जी को प्रिय है हल्दी। तो आज साबुत हल्दी की 21 गांठ आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में रखनी है। अगर हम बात करें मकर राशि वाले लोगों को, तो देखिए मकर राशि के लोग आज के दिन माँ लक्ष्मी को जो विशेष उपाय है, अपराजिता के पुष्प अगर उनको मिल जाते हैं, जो नीले पुष्प होते हैं, वो माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं आज के दिन, और माँ सरस्वती को स्फटिक की माला मकर राशि वाले आज के दिन चढ़ाएं। तो ये इनका जो उपाय है वो बहुत अच्छा है। इनका शनि भी प्रबल होगा, और घर में जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके हेल्पर्स हैं, उनको आज के दिन कोई भी मीठी वस्तु खाने की, आप मिठाई उनको दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं। तो आज के दिन अवश्य दान कीजिए आप। देखिए, कुंभ और मीन सबसे लंबा इंतजार इनको करना पड़ता है, तो किस तरह से लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें, ज़रा जल्दी जल्दी वान्या आप बताते हैं। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो कुंभ राशि की आपकी ऑलरेडी 7.5 चल रही है। 7.5 का अंतिम चरण है, जो कि जून 2027 मिड तक आपका चलेगा। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप जो है अपराजिता के पुष्पों की माला जो है उन्हें चढ़ाएं। वैसे अपराजिता का जो पुष्प होता है वो शिवलिंग पर भी चढ़ता है, तो इस दिन अगर आप शिवलिंग पर भगवान शिव को भी ये पुष्प चढ़ाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा जो है आपको काले गुलाब जामुन जो है वो उसका भोग जो है माता लक्ष्मी को लगाएं। काले अंगूरों का भोग जो है वो लगाएं। अपने हाथों से अगर हलवा काले चने का जो आप बना सकते हैं तो उसका भोग भी जो है आप माता लक्ष्मी को ज़रूर लगाएं। कुंभ राशि में अभी राहु देव भी हैं, तो इसीलिए मैंने आप लोग को बोला कि आप कंबल का दान अगर आप करते हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। और रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष की माला जो है इस दिन जो है गणेश जी को भी आप रुद्राक्ष जो है अर्पित कीजिए।